डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 को दो पार्ट में दिया गया है। 9 का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है। ये क्लास 8 का सोशल साइंस बुक का ये हिस्ट्री पार्ट से है ये। और यहाँ पे वोमेन एंड रिफॉर्मर्स चैप्टर का नाम है। वोमेन मतलब महिलाएं हो गया, एंड रिफॉर्मर्स उसके सुधार करने वाले, समाज सुधारक जो है, उनकी स्थितियों में बदलाव करने वाले, उनकी स्थितियों में सुधार करने वाले कौन कौन से लोग आए, इसके बारे में दो पार्ट में ये दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। ये चैप्टर जो है छोटा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये दो पार्ट में है। देखिए, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है। वैसे तो मैं ज़्यादा चैप्टर के बारे में आप लोग को नहीं बतला रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट में दिया हुआ है, वोमेन्स पोजीशन ऑफ वोमेन। तो महिलाओं की हमारे देश में पहले क्या स्थिति थी, ये उस समय की बात है जब, वैसे तो मुग़ल काल में भी महिलाओं की वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो ये जो है अंग्रेज़ों के समय की बात है। उस समय भी महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं था समाज में। उसे किस तरीके से देखा जाता था, क्या इविल्स हमारे समाज में व्याप्त था महिलाओं के प्रति। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, द इविल्स वोमेन्स सफ़र्ड फ्रॉम। महिलाएं इन सामाजिक बुराइयों से गुजर रहे थे, जिसमें कि फीमेल इन्फेनिटिसाइड, पोलीगैमी और चाइल्ड मैरिज, विडोहुड और सती प्रथा एक सिस्टम था उस समय, सती सिस्टम, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही दर्दनाक था। देखिए, इन सारे 5 चीज़ें जो दी हुई है, ये सोशल इविल था और महिलाओं को इससे गुजरना पड़ रहा था। यही चीज़ जो है इसको डिटेल किया गया यहाँ पे। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या चीज़ है, क्या बतला रही हैं। फीमेल्स इन्फेंटिसाइड, ये जो है इसका मतलब है कि लड़कियां पैदा होना उस समय कर्स माना जाता था, अभिशाप माना जाता था। और उसको गर्भ में ही, पता करने के बाद क्या है कि उसको गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाता था, किल कर दिया जाता था। तो ये चीज़ हो गया फीमेल इन्फेंटिसाइड। उसके बाद पॉलीगैमी, इसका मतलब है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी और जो बड़े लोग हुआ करते थे, जिनके पास आर्थिक रूप से वो जो मजबूत हुआ करते थे, तो वो एक से ज़्यादा शादियां करती थी। राजा महाराजा लोग इस तरह की प्रथा चला कर रखे हुए थे। तो सिर्फ राजाओं की ही बात नहीं थी, समाज में जो बड़े लोग थे उन लोग भी इस तरह के कार्य किया करते थे। चाइल्ड मैरिज, उसके बाद बाल विवाह की प्रथा अभी भी कहीं कहीं हमारे देश में है। कम ही उम्र में शादी कर दिया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लड़की होने का जो बर्डन होता है कि आने वाले समय में उसका दहेज कैसे हम दे पाएंगे, जिसके वजह से ऐसा किया जाता है। उसके बाद विडोहुड हो गया। इसका मतलब है कि जिसका पति अगर किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाता है और अगर उसका उम्र कम है, फिर भी वो विधवा की जीवन पूरी ज़िंदगी जीते रहेगी, इस तरह की उसको विडोहुड कहते हैं। उसके बाद हो गया सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था कि हिंदू समाज में यह व्याप्त था कि जिसका पति अगर किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु प्राप्त होता है तो उसके साथ, अपने पति के चिता के साथ, उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। पहले तो इस तरह की प्रथाएं थी कि पहले महिलाएं खुद ही अग्नि में समा जाती थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमेशा संभव नहीं है। तो बाद में जो है महिलाओं को ज़बरदस्ती पकड़कर डाल दिया जाने लगा चिता में। अब यहाँ पे इन चीज़ों को जो है सोशल रिफॉर्मर, जो हमारे समाज में सुधारक लोग आए और जिन्होंने इन चीज़ों को बदलाव किया, उसमें से कुछ मुख्य नाम दिए हुए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सब नाम दिए हुए हैं। बेगम रोकेया एंड रामाबाई रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, तो इस तरह के कई लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, हेनरी विवियन और डेरोजियो, केशव चंद्र सेन और ज्योतिबा फूले, इस तरह के व्यक्ति आए हमारे समाज में। और इन सारी चीज़ों को, जितने भी सोशल इविल थे, उन सबको ख़त्म करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आगे यही चीज़ दिया हुआ है। इसको देखिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको जो है आप लोग सतर्कता से आप चैप्टर को धीमे धीमे पढ़ें, आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। देखिए, यहाँ राजा राम मोहन राय का ये पिक्चर दिया हुआ है और उनसे संबंधित बातें यहाँ पे दी हुई है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए हुए थे, जो कि 1828 ईस्वी में ही ये समाज का स्थापना किए थे। 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, चाइल्ड मैरिज है, पॉलीगैमी है, रिगिड कास्ट सिस्टम है, पर्दा प्रथा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। और इनका जो आंदोलन था वो एक
एक अंग्रेज लॉर्ड बेंटिक के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये इलीगल है सती प्रथा, और उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आगे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप कोई चैप्टर हो सकता है कि पढ़े हों, हम लोगों ने पढ़ा है कि अपने काम में संकोच कैसा, इस तरह का एक चैप्टर है। आप इस पर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और पढ़ना चाहिए सभी को। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम किया, और विडो रीमैरिज के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। और ये स्कूल भी चलाए थे स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि उस समय लड़कियों की और महिलाओं को पढ़ाई करने का आदेश नहीं था, वे पढ़ाई नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें थी, हमारे समाज में व्याप्त थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था और एक स्कूल खोले थे 1849 ईस्वी में। ये यहाँ कोलकाता में खोले हुए थे, बेथुन स्कूल नाम इस तरह से था। उसके बाद अदर सोशल रिफॉर्मर के रूप में ये बेगम रोकाया, इनका पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, और एक रामाबाई रानाडे, इनका भी दिया हुआ है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे और चीज़ें दी हुई। एक और नाम है केशव चंद्र सेन, इनका पिक्चर नहीं दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और रामाबाई रानाडे का पिक्चर दिया हुआ है। इनसे संबंधित यहाँ पे बातें और भी दी हुई है। पूना सेवा सदन 1909 ईस्वी में इस तरह की चीज़ें इन्होंने प्रारंभ किया था महिलाओं के लिए। उसके बाद आगे एक और दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र और पूना में इन्होंने काम किया था रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर का। और इनकी पत्नी इनके साथ थी। इन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और लड़कियों के लिए स्कूल खोले हुए थे। कि इस तरह से कई सारे रिफॉर्मर की वजह से हमारे समाज में काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा और हमारे समाज में काफ़ी बदलाव आया। बहुत सारे लोग पर्दा प्रथा को मानना कम कर दिए थे, लेकिन आज का भी समय है। पर्दा प्रथा जो है इस्लाम धर्म में माना जाता है, तो धर्म के अनुसार अपने कई चीज़ों को बदले नहीं हैं। आज भी कुछ ना कुछ तो हमारे समाज में व्याप्त ही है। देखिए यहाँ पे अब समरी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी हमारे समाज में बहुत बदलाव आ गया, बहुत चीज़ें ऐसी थी सोशल इविल जो कम हो गया। छुआछूत की भावना भी अभी तो बहुत कम हो गया है। कहीं कहीं गाँव में अगर जाते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ से अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे पुराने किताब का फ़ायदा यही होता है कि ऑलरेडी पुराने किताबों में काफ़ी सारा स्टूडेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है जब वो पढ़ाई करते हैं। तो मेरे पास एक पुराना ही बुक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। देखिए इसमें से यहाँ कई सारा नाम दिया हुआ है, जिसमें से इसका आंसर है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। इसका आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सत्याशोधक समाज को किसने स्टार्ट किया था। तो ये हो गया ज्योतिबा फूले, इसका आंसर डी नंबर में। उसके बाद 4 नंबर में, ए लॉ अगेंस्ट सती कुड बी पास्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ, इनके लगातार प्रयास के बाद जो है सती प्रथा के खिलाफ नियम बन गया, कानून बन गया, उनको मतलब ख़त्म कर दिया, इनलीगल करार दे दिया गया। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये संभव हो पाया। उसके बाद ए लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन ईयर्स, किस साल में ये हुआ था। 1829 ईस्वी में हुआ था। आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो सभा का इन्होंने फाउंडेशन किया था इन द ईयर 1828 में। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा का स्थापना किया था। तो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हो गया। उसके बाद सती कुड बी, सती एक सिस्टम है, सती सिस्टम भी लिख सकते हैं या सती लिखा हुआ है सती भी लिख सकते हैं। सती कुड बी एबॉलिश्ड मैनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही, मुख्य रूप से उनके प्रयास से ही इसका अंत हो गया। प्रैक्टिस ऑफ सती डिक्लेयर्ड इलीगल इन द ईयर्स 1829, 1829 ईस्वी में यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया या डिक्लेयर हो गया कि ये इनलीगल प्रथा है। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर्स 1856 में, 1856 ईस्वी में विधवा विवाह का जो कानून है वो पास हो गया कि विधवा जो भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो फिर से विवाह नहीं कर सकता, वो फिर से विवाह किया जा सकता है। पूना सेवा सदन वाज स्टार्टेड बाय रामाबाई रानाडे, तो रामाबाई रानाडे के द्वारा पूना सेवा सदन
स्टार्ट किया गया था महिलाओं को सोशल इविल से बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ राजा राम मोहन राय एफर्ट सती कुड बी एबोलिस्ड। राजा राम मोहन के प्रयास से ही यह परिणाम आया कि सती प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गया। तो बिल्कुल सही है, ट्रू दिया हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इशूड ए रेगुलेशन डिक्लेयरिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सती प्रथा को इनलीगल करार दिया था, ऐसा नहीं है। लॉर्ड बेंटिक था, इसलिए फॉल्स दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज नहीं था, वो ब्रह्म समाज था, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसीलिए फॉल्स दिया हुआ है। द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। 1856 ईस्वी में विडो विधवा पुनः विवाह का एक्ट पास हुआ था, तो ये सही है, ट्रू है। और बथुने स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एफर्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये सही है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही बथुने स्कूल लड़कियों के लिए जो खोला गया था वो इनके प्रयास से हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसके आंसर में कुछ अगर बदलाव हो तो वहाँ पे हम बदलाव कर सकते हैं। और एक ही बार अगर वीडियो में दिया जाए तो देखिए वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे उसको मैं दे चुका हूँ, और ये जो है 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। देखिए इसमें दिया क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेम 3 मेजर सोशल इविल विच वी प्रिवेलेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन से ऐसे 3 मुख्य सामाजिक बुराई है जिसको रोकथाम की गई। तो 5 दिया हुआ, उसमें से 3 नाम तो आप दे सकते हैं। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कौन से आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो विडो रीमैरिज उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। व्हाट टाइटल वाज कन्फर्ड ऑन रामाबाई रानाडे। तो उसमें एक पंडिता करके है, तो उसका आंसर इस तरह से है। हुआ ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। व्हाट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है, तो लड़कियों को जन्म के पूर्व ही उनका अंत कर देना फीमेल इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा बना हुआ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा तो है नहीं इसमें। तो इसका भी आंसर आपको देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। और राजा राम मोहन राय कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को क्यों कहा जाता है। डिस्कस द रोल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर टू द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तो महिलाओं के सुधार से संबंधित जो योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दिया उसको डिस्कशन करने के लिए कह रहा है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। एक्सप्लेन रामाबाई रानाडे कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स रिफॉर्मर। महिलाओं के सुधार के लिए रामाबाई रानाडे ने जो योगदान दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉ। तो हमारे पुराने ग्रंथ जो है उससे हमारे सामाजिक बुराइयों को हटाने में क्या मदद मिला, किस तरह से हम उस पर विजय प्राप्त कर सके, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने के लिए कहा गया है। चलिए इसका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।